तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है, बोलिए एलिमेंट है, हमें बहुत ही पसंद है Na यानी सोडियम, है ना। तो मैं बार बार सोडियम का ही एग्जांपल लेता हूँ, आज रीजन बता देता हूँ, क्योंकि एक ही एलिमेंट का हमको एटॉमिक नंबर याद है 11। नाना ने हमें 11 रुपया दिया, ऐसा नहीं है, है ना, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। चलिए, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारा है ना, जैसे Na है, तो Na में ये क्या होता है आप थोड़ा सा जानिए। ऊपर में यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ रहता है, इस तरह से लिखा हुआ आप देखे होंगे। ये सभी कंफ्यूजन आज एकदम क्लियर हो जाएगा, आप हमारे साथ बने हुए रहिए और आपको याद भी हो जाएगा। देखिए आपके पास कोई तत्व है तो एक तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। अगर आपके पास ऐसा तत्व है, तत्व मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब जो पीरियोडिक टेबल में 18 एलिमेंट है, Na, C, कैल्शियम, है ना, कार्बन, ये जितना भी पीरियोडिक टेबल वाला जो चार्ट है उसमें है, वो सभी तत्व हैं, वो सभी एलिमेंट हैं। और एलिमेंट में के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन जो होते हैं वह उसकी संख्या समान हो, है ना। अगर ऐसा है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो, अब देखिए यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये सब कंफ्यूज करेगा, इसीलिए मैं एक स्लाइड आप लोगों के लिए यहाँ लेकर आया हूँ, फिर पीछे हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक हमारा टॉपिक जो है वो आइसोटॉप्स है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये 3 लाइन। देखिए मेरा जो क्लास का स्टाइल है ना वो अलग है, थोड़ा सा आंख बंद कर लिया जाए, ध्यान से समझा जाए। हमारे पास सबसे पहले एक एलिमेंट कोई भी चल के आता है, सपोज कर लीजिए कि वो कार्बन है, सपोज कर लीजिए कि वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन का अगर आप एटॉमिक नंबर याद करना चाहते हैं तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए कि ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, है ना। तो ये सब कंफ्यूजन देता है, आपको मैं याद कराऊंगा पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में, यानी ये है कि ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन आप लोग हमारे साथ इस तरह बने रहेंगे तो मैं और भी 1-2 क्लास जरूर इसमें इंक्लूड करूंगा। चलिए देखिए, तो हम लोगों के पास कोई भी एलिमेंट अगर है तो उसका परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर, जैसे हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उस सारे एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट है तो वह सीरियल नंबर 1 2 3 ये कहाँ तक चला जाएगा, 118 तक चला जाएगा। और ये सीरियल नंबर ही हमारा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है। ये बातें आप जानते हैं। अब उसमें याद रखिएगा, ये परमाणु क्रमांक ही जो है ना वो प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, यानी जो है परमाणु क्रमांक वही है प्रोटॉन की संख्या, और जो है प्रोटॉन की संख्या वही है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी मैं ये कहूंगा P इक्वल टू E, यानी परमाणुओं की संख्या, क्रमांक हिंदी में बता रहे हैं, परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना। ये तीनों क्या है, एक ही होता है। जैसे हम बात करेंगे Na का, तो Na की परमाणु संख्या बोलिए, यानी Na का परमाणु क्रमांक 11, Na में प्रोटॉन की संख्या भी 11, Na में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। तो परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, याद कर लीजिए, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों एक ही बातें हैं, एक ही होते हैं।
तीनों का वैल्यू एक ही होता है किसी एक एलिमेंट का। ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब दूसरा, अगर हम न्यूट्रॉन संख्या की बात करें, जिसको न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं और n से डिनोट करते हैं, ये तो हमारा अलग होता है, इससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब हमारे पास है परमाणु द्रव्यमान संख्या, दैट इज एटॉमिक मास। ध्यान देना है, एटॉमिक मास। जब ये एटॉमिक मास होगा तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के नाभिक में है, क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ देंगे तो यही इसका द्रव्यमान कहलाता है। यानी ये क्या कहलाता है, यही है हमारा एटॉमिक मास है, ये है हमारा एटॉमिक मास। यानी प्रोटॉन को हम लोग जेड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए बराबर जेड प्लस एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, उसका भार कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ओके, वी आर वेटिंग। क्या वेटिंग चल रहा है क्लास? वेटिंग क्या सर? ठीक है ना सब कुछ? सब कुछ ठीक है ना? क्लास स्टार्ट हो गया है। गुड आफ्टरनून, है ना? राज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाय सर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें अब समझ गए, क्योंकि आज के क्लास में सिर्फ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब बार बार रिपीट होगा, इसीलिए इस स्लाइड का इतना सा पोर्शन आप पहले 2-4 मिनट में, यानी 2-4 सेकेंड में आप इतना सा बात याद कर लीजिए, या फिर आपको तो समझ में आता ही होगा, याद ही होगा। अब मैं इस टॉपिक पे फिर से आ जाता हूँ। देखिए, एक तत्व के सभी परमाणुओं में, अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो। प्रोटॉन की संख्या मतलब यही है हमारा क्या, परमाणु क्रमांक। क्या है ये हमारा? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर भी है। ये एटॉमिक नंबर कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। तो परमाणु संख्या समान होने का मतलब है कि परमाणु क्रमांक भी समान होगा। एटॉमिक नंबर इंग्लिश में वो भी इक्वल होगा, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, समान होगा। यानी इस सेंटेंस में हम लोग पी, पी और ई तीनों क्या हो, समान हो, ध्यान देना है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। ऐसा अगर है तो इस प्रकार एक ही तत्व के परमाणुओं की भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, न्यूट्रॉन जो है ना वो अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो ये परमाणु द्रव्यमान ए बराबर होता है, आप अभी देखें कि क्या होता है, Z प्लस एन होता है, Z प्लस एन है, और ये n जो है वह अलग अलग है। n मान लीजिए कि किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है। तो देखिए, और ये मान लीजिए कि 11 है, मान लेते हैं ना, तो 11 में 1 गया, सॉरी ऐड करेंगे तो 11 कभी 12 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो 13 हो गया, 3 जोड़ेंगे तो 14 हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर न्यूट्रॉन भिन्न होता है तो द्रव्यमान भी, यानी ए भी, द्रव्यमान भी क्या हो जाते हैं, वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जब द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो उसी के लिए वर्ड यूज हुआ है समस्थानिक हिंदी में, और उसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉप्स। चलिए, अब मैं समझाने में सफल हो गया हूं। अब मैं आपसे एक न्यू स्लाइड में आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ठीक है? चलिए देखिए, अब उसको हम अच्छे से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, 2 सेकंड आंख बंद कर लीजिए और मेरी बातें ध्यान से सुनिए। देखिए सर, मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा था, अभी इतनी सारी बातों में बस मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए सर, यहाँ पे हादसा क्या हो गया ना अभी मेरे साथ, ये हुआ कि कहा गया कि अगर किसी का क्या हो, परमाणु क्रमांक
यानी परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा। या फिर बोले आपको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, या फिर बोले क्या बोले, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बोले, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले, क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले। ये इतना बात जो है ना सर वो क्या हो, समान हो। आप शायद डायरी में नोट कर रहे होंगे, ये इतना बात क्या हो सर किसी का, अगर समान हो। और ये एक बात वो है हमारा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना सर वो क्या हो, ये अलग हो, यानी भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो। जब न्यूट्रॉन की संख्या सर भिन्न हुआ ना तो मान लीजिए कि 1 2 3 अलग अलग किसी का है, इसके कारण जो है हमारा द्रव्यमान संख्या भी ना सर बदल गया। द्रव्यमान संख्या कैसे बदल गया सर, क्योंकि आप जान रहे थे कि यहाँ पे जो है ना वो Z और N को जोड़ने के बाद जो है ना द्रव्यमान हो गया। Z तो फिक्स होता है ना, Z जो है ये है हमारा Z परमाणु संख्या है, ये Z होता है फिक्स। जैसे ऑक्सीजन का 8 है और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 9, उसी में 2 जोड़ दीजिए तो 8 + 2 क्या हो गया, ये हो गया 10, फिर क्या हो जाएगा, ये ठो जोड़िएगा तो 11। इस कंडीशन में जब ये सब बातें समान हो और न्यूट्रॉन सिर्फ बदल जाने के कारण उसका द्रव्यमान संख्या भी बदल जाता है, और ऐसा जब हो कि किसी एक ही तत्व का है ना क्या हो, एक तत्व का जो इतना बातें हैं वो समान हो और न्यूट्रॉन का जो संख्या हो भिन्न हो, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या भी क्या हो, भिन्न हो। तो ऐसी घटनाएं अगर किसी के साथ घटित हो गई है तो आप उसका नाम जो है वह क्या दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, अब मैं नहीं बोलूंगा, क्या दीजिएगा तो दे दीजिएगा ना सर, ये वाला क्या है, ये है हमारा समस्थानिक। क्या है हमारा समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। एक बार आप लिख दीजिए कि क्या आप आइसोटॉप्स को अच्छे से समझ लिए। सर प्लीज आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि वाह क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप कमेंट कीजिए क्लियर हो गया, उसके बाद हम आगे तो बढ़ ही जाएंगे। ये हमारा आइसोटॉप्स हो गया। वही बातों को मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन किया था, है ना। यहां देखिए, आइसोटॉप्स वे परमाणु होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, मजा आ गया, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो जाए। तो ये सब जो लाइन है ना सर, ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में छप के आता है, इसीलिए ये हमने आपको अच्छे से लिख के दे देता हूं मैं पीपीटी में, ताकि आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। और ये जब हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं हम लोग उसको, आइसोटॉप्स कहते हैं। बिल्कुल सर, मेहताब यूनिक एजुकेशन वाले सर कह रहे हैं MUE, आपका एजुकेशन है बहुत बढ़िया, ठीक है। यस क्लियर, यस विवेक सर कह रहे हैं यस क्लियर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास है कि हमारे पास आइसोटॉप्स जो है ना वो बहुत सारे हैं, आइसोटॉप्स जो है वो बहुत सारे हैं, है ना। अब उसमें से कुछ आइसोटॉप्स जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं वो यहाँ देख लीजिए। कह रहा है कि हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन हैज 3 मोस्ट स्टेबल, याद रखना है, मोस्ट स्टेबल आइसोटॉपिक फॉर्म, यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, वो होते हैं 3, और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसका नाम अलग अलग है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कहीं नहीं है, तो आपको याद रखना है प्रोटियम, क्या याद रखना है, प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ना वो एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है, तो नीचे हम लोग नंबर लिखते हैं। याद रखिए, आप इस तरह से जब लिखेंगे ना, जैसे ये H है और नीचे में क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक,
परमाणु क्रमांक है। और ऊपर में जो होता है ना, देखिए यहाँ पे 1 भी है ना, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ 3 भी है। जब 1 हो तो प्रोटियम, 2 हो तो डेटियम, है ना, 3 हो तो ट्राइटियम। तो याद भी हो गया होगा ना, सिर्फ ये याद रखिए 3 से ट्री, 2 से डी और पो से प्रोटियम, यानी 1 हो गया, है ना। तो याद रखिएगा। और ये नीचे में लिखते हैं हम लोग क्या, नीचे में लिखते हैं हम लोग एटॉमिक क्या, नंबर। और ऊपर में जो यहाँ पे लिखेंगे ना, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये किसका है, तो 2 है ऊपर में, तो ये ड्यूटेरियम का है। ये ऊपर में जो है ना, ये हमारा क्या है, आप कहेंगे ये क्या है, तो ये है हमारा मास, एटॉमिक मास। देखिए वही कह रहा था कि जब किसी का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास जो हो अलग अलग हो, तो ऐसा भी लैंग्वेज आपसे पूछा गया था कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। आप भूल सकते हैं कि ऊपर वाले को मास कहते हैं या क्या कहते हैं। तो याद रखिए हमारे जिंदगी में ये जो मास है ना, यानी ये माँ है, मास यानी माँ, और माँ जो है ना वो दुनिया में सबसे उनका स्थान ऊपर है, इसीलिए इसमें भी मास यानी मास जो है वो ऊपर में रखिएगा और नंबर जो है ना वो नीचे रखिएगा। तो ये ट्रिक जो आप जानते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ट्रिक में, तो आप बताइएगा कि ये तरीका कैसा है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ जो है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अगर प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो आप 0 लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, वो अलग अलग होने के कारण ही उसका मास जो है ना वो बदल गया था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछे, न्यूट्रॉन किसका, प्रोटियम में 0, डेटियम में 1 और ट्राइटियम में 2। आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहेंगे कि प्रोटियम तो सर 1 बोले थे, तो यहाँ फटाक से 1 मार दीजिएगा और बस गए काम से। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए इस स्लाइड पे, ये स्लाइड मैं क्यों यहाँ पे टाइप किया हूँ, इतना आसान बातें आपको हमने अभी बताया कि प्रोटियम मतलब 1। देखिए यहाँ पे अभी बताया आपको कि प्रोटियम मतलब 1, प्रोटियम मतलब 1, है ना, ड्यूटेरियम मतलब 2 और ट्राइटियम मतलब 3। ये क्या है, ये हमारा ये मास है, ये क्या है, मास है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं आपसे। जब न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉन 0, प्रोटियम का न्यूट्रॉन 0, ड्यूटेरियम का न्यूट्रॉन 1 और यहाँ कहाँ गया, ट्राइटियम का 2। और जब मास पूछे तो ये 0 बने 1, 1 बने 2 और 2 बने 3। ही समझ में आ गया। तो वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। सर जी थोड़ा पानी रख दीजिए इधर। सर जी ना सुनिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको उसी तरह से आपको पूछा जाएगा कि कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, कार्बन को भी अपना 3 बच्चा बुतरू है ना। अब देखिए आपको हाइड्रोजन का 3 बच्चा बुतरू का नाम याद हो गया है ना, वो कौन कौन था, तो आप प्रोटियम, डेटियम और ट्राइटियम था, है ना, याद हो गया होगा। और आपको मास भी उसका याद हो गया होगा। क्या मास था आप देख लीजिए, मास था 1 2 3, सीधा सीधी गप 1 2 3 मास। यहाँ पे याद रखना है आपको कि ये कार्बन का भी 3 आइसोटॉपिक फॉर्म है, वो है हमारा 12 13 14। याद रखिएगा कार्बन का 12 13 14 याद रखिएगा। कार्बन का जो नंबर होता है ना 6 होता है, ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा नोट भी कर लीजिए। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12 याद रखिएगा। तो 12 से शुरू होता है तो 12 13, देखिए इससे 2 गुना लगभग होता है। आप जानते हैं न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग होने के कारण उसका जो है क्या हो जाता है, ये
न्यूट्रॉन यहाँ पे बदल जाता है, इसीलिए न्यूट्रॉन जो बदल जाने के कारण ही इसका अलग अलग रूप हो जाता है। ये हो गया कार्बन 12 और ये फिर क्या हो गया, यहाँ 6 ही रहेगा और कार्बन यहाँ 6 ही रहेगा, यहाँ 13 हो जाएगा, फिर यहाँ कार्बन 6 ही रहेगा और यहाँ 14 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 13 14, 6 दूनी 12 13 14, C6 लगाओ भिक्स, C6 लगाओ भिक्स। याद हो गया होगा आपको ट्रिक, ठीक है। चलिए मास, हाँ बिल्कुल सही सर, मास जो होता है वह होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही है सर। थोड़ा पानी लाइएगा, पानी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको जब पीपीटी मिलेगा ना तो उसमें ये सब रहेगा। देखिए यहाँ 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या बदल गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बदला, सिर्फ क्या बदल जाया करता है, आप याद रख लीजिए, सिर्फ न्यूट्रॉन बदल जाता है, न्यूट्रॉन वेरी करता है। इसी के चलते इसका ये जो है ना आइसोटॉप की फॉर्म बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्या चेंज होता है, जो हमारा आइसोटॉपिक चेंज होता है वो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के बदलने से। इसका मतलब यहाँ पे भी ये होगा 6 और 6 और न्यूट्रॉन जो हो गया वो हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे भी 6 और 6 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ भी 6 और 6 और न्यूट्रॉन भी हो जाएगा 6। तो ये है हमारा आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। क्या है ये, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। द नंबर 12, 13 एंड 14 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट द एटॉमिक मास। जस्ट अभी हमने बता दिया एटॉमिक मास। चलिए 12, 13 और 14 रिप्रेजेंट करता है क्या, देखिए ऊपर में है ये, देखिए ये ऊपर में है सबका, ये मास होता है ऊपर में। अभी जस्ट यहाँ लिखे थे है ना कि कार्बन जो है ना यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 13, तो ये ऊपर में है। और ये 12 13 क्या शो करता है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है, मिस नहीं कर दीजिएगा। ये एटॉमिक मास जो है ना वही डिफरेंट होता है। कार्बन 12 इज द स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ द कार्बन एलिमेंट। याद रखना है कि कार्बन 12 जो है ना वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी वह स्थिर है। तो कार्बन 12 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कार्बन 14 की अगर बात करें तो यह हमारा रेडियो एक्टिव है। ये एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा गया है इसका कोई लिमिट नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखिए कार्बन 12 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है और कार्बन 14 जो है वह हमारा रेडियो एक्टिव है। आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि कार्बन जो है 14 किस टाइप का है, तो आपका याद रखना होगा कि कार्बन जो है 14 वो रेडियो है और कार्बन 12 क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप्स है। अभी और भी है हमारे पास आइसोटॉप्स, अभी आप कहीं जाइएगा नहीं। देखिए कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ और भी आइसोटॉप्स देख लीजिए। आइसोटॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का क्या होता है 8। क्या है ये 8, ये है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है ये हमारा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी इसका सेम है। तब ये क्या है हमारा, देखिए 8 दूनी 16, इसका मतलब 16 क्या है हमारा मास है। यानी टॉप्स में क्या देखते हैं हम लोग, मास को देखते हैं। यानी हम सीधा सीधी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, वो हमारा अपना डेफिनेशन है। वो क्या है हमारा डेफिनेशन कि यदि मास जो हो, सॉरी यदि मास जो हो वह क्या हो, डिफरेंट हो। क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, और उसका जो मास और ये नंबर जो हो एटॉमिक नंबर वह सेम हो। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपको बस याद रखना है कि 16, 17, 18 ये क्या है, ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स है। अगर आपको यूरेनियम का आइसोटॉप्स पूछ दिया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूरेनियम का आइसोटॉप्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मास नंबर है ये, है ना। इतनी बार तो हमने बोल दिया ये मास नंबर है, नॉट ए मास, है ना। याद रखना है, सॉरी फॉर दैट। हम
आलस में इसको नंबर नहीं लगाए, है ना। हाँ, तो मास नंबर है ये, नॉट ए मास। बिल्कुल, थैंक यू, आपने कमेंट किया, सही बात है। एटॉमिक मास हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपको, एटॉमिक मास बोल रहे हैं। एटॉमिक मास इज द मास नंबर। क्या है ये, मास नंबर, यानी हिंदी में द्रव्यमान संख्या। कोई दिक्कत है अगर मास बोला जाए तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज भूल जाते हैं। चलिए, तो उसी तरह से यूरेनियम में बात करें तो ये जो है हमारा, ये क्या है, यूरेनियम का 235, 2 3 5, 2 और 3 5, 2 3 4 नहीं, 2 और 3 और यहाँ से जोड़ देंगे तो 5, 2 3 5। ये यूरेनियम का क्या है, मास नहीं है ना, सॉरी, यही हुआ, यही मास बोल देते थे ना, ये मास नंबर है। ये क्या है हमारा, मास नंबर। तो याद रखिएगा, ये 5 से डायरेक्ट 8 हो जाता है, यानी आपको यूरेनियम जो याद रखना है ना, वो यूरेनियम याद रखना है 235 और 238, 238। ये दो आइसोटॉप्स का नाम है, किसका, यूरेनियम का। कोई दिक्कत। उसी तरह से हम क्लोरीन का भी आइसोटॉप्स याद रखेंगे, ये 35 और 37, इसमें 2 का अंतर होगा। 35 और 37 ये क्या है हमारा, है एटॉमिक मास। क्या है ये, एटॉमिक मास, यानी इसी को कहते हैं मास नंबर, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 और 36 नहीं, 37। उसी तरह से फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन में 17 18 19 होता है। ये फ्लोरीन आसान हो गया, 17 18 और 19 होता है। ये सभी पूछे जाते हैं। देखिए, ये नहीं पूछेगा लेकिन ये जरूर पूछ देगा, और यहाँ पे दे देगा कि क्लोरीन, आपको क्या दे देगा, क्लोरीन झूठे दे देगा, क्या दे देगा, 36। अब आप बोलेगा यही सही है, 36 देखिए होता ही नहीं है, कमाल हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट कर रहे हैं कॉपी में, आप मेरे पीपीटी के भरोसे मत जिए, है ना, आप नोट करते चले ना। अपना सेल्फ मेड अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं कि आप जो कंफ्यूज होते हैं वही सिर्फ आप नोट कीजिएगा, और वही आपका परिष्कृत नोट होगा, क्योंकि आप उसमें अपना माइंड भी लगाइएगा, है ना। देयर आर अप्रोक्सीमेट 275 डिफरेंट आइसोटॉप्स। देखिए, 275 आइसोटॉप्स दुनिया में है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर एलिमेंट तो 118 ही है सर, एलिमेंट जो है वह 118 ही है, फिर 275 कैसे हो गया। तो अभी आप नहीं देखे कि 3 ठो किसी का आइसोटॉप्स है। अब जहां हाइड्रोजन 1 ठो था वहां 3 ठो गिनेंगे इसको, जहां पे फ्लोरीन 1 ठो था वहां 3 ठो गिनेंगे उसको, जहां यूरेनियम था वहां 2 ठो गिनेंगे, जहां क्लोरीन था वहां भी 2 ठो गिनेंगे, और इस तरह से जब ये वाला गिनेंगे तो 118 एलिमेंट का है, लेकिन ये टोटल संख्या कितना हो जाएगा, नोट कर लीजिए, 275। कितना, 275 आइसोटॉप्स है। ऑफ 81 जो है वो स्टेबल एलिमेंट है। 81 क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। आपको ये भी बात समझ में आया होगा। देयर आर मोर देन 800 नेचुरल एंड सिंथेटिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स प्रेजेंट। यानी ये कह रहा है कि अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को गिनेंगे तो वो 800 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, और ये नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है। यानी यही है हमारा कि हम लोग भी इसको अपने से बनाए हैं। एक बार मास नंबर ही पढ़ा जाए। जी सर, मास नंबर ही तो बोल रहे हैं अब, है ना, मास नंबर बोलेंगे, सही बात है। सही बात है सर, मास नंबर ही है, वो हम मास बोल दिए, है ना, ठीक है, सॉरी। चलिए, कर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइसोटॉप्स डिपेंड ऑन देयर मास। तो देखिए सर, यहाँ पे जो है ना हमारा यह मास, मतलब ये देखिए यहाँ लिखा है ना, ये
हम अपने दिमाग से नहीं टाइप किए हैं, ये किसी बुक का ही वर्ड है ना। देखिए सर यहाँ लिखा हुआ है द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी आइसोटॉप्स डिपेंड्स ऑन देयर मास। ये मास का मतलब भी सर वही है, क्या है ये, मास नंबर है सर, है ना। तो याद रखना है सर कि ये मास वही है, उसका द्रव्यमान ही है, जिसको हम लोग गिन के द्रव्यमान संख्या कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के चलते ही उसका द्रव्यमान बन जाता है, इसीलिए उसमें गिना हुआ चीज़ है, इसीलिए उसमें हम लोग नंबर लगा देते हैं, है ना। तो चलिए कुमार सर कह रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू, है ना। और बाकी कोई डिस्कशन की बात नहीं है सर, आप तो सभी जानते हैं, हम आपका छोटा बालक हैं और मिस्टेक तो हो ही सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए कह रहा कि यूज ऑफ आइसोटॉप्स, अब देखिए ये काफ़ी, आप इसमें जितना स्टार लगा सकते हैं आप इसमें लगा लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन इससे छपेगा ही छपेगा, आप इस पेज का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसी पेज से आएगा तो आप मिलाइएगा तो सर एक क्वेश्चन जरूर इस स्लाइड से ही रहेगा, है ना। तो आपको मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, है ना, बस एक क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट, यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स। देखिए कार्बन डेटिंग, ध्यान रखना है, कार्बन डेटिंग मेक्स यूज ऑफ कार्बन 14, है ना। आप याद रखिएगा कि कार्बन डेटिंग में जो होता है कार्बन 14 का यूज होता है, याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 हेल्प करता है कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, यानी आप जीवाश्म के एज को भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, यह कितना दिन पुराना फॉसिल्स है, जैसे डायनासोर का हड्डी मिलता है या कोई भी प्राचीन काल का कोई अवशेष मिलता है जो फॉसिल्स के रूप में होता है ना, अवशेष होता है, वह कितना दिन पुराना है, उसका कितना एज है, इसका भी यूज कार्बन डेटिंग से यूज किया जाती है। कार्बन डेटिंग भी वही है सर, फॉसिल्स फ्यूल के एज को पता लगाना, यही है हमारा कार्बन डेटिंग। इसमें किसका यूज होता है, 14 का यूज होता है, कार्बन 14 का। यूरेनियम आइसोटॉप्स में U-235 जो है यह पॉपुलर फॉर इट्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए फ्यूल। तो याद ही होगा आपको कि फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी परमाणु संयंत्रों में, है ना, यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, याद रखिएगा 235 यूज करते हैं, यानी नाभिकीय रिएक्टर में यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में 235 रुपया लीटर वाला फ्यूल यूज करते हैं, आप याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज। अब देखिए ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है, कहाँ आया था ना रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, है ना, वो जो है आर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा। यानी ये याद रखना है कि आइसोटॉप्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं उससे हम लोग ट्यूमर का पता लगा सकते हैं और इसका यूज होता है ब्लड के क्लॉट्स का डिटेक्शन करने में। यही नहीं, आर्सेनिक 74 का भी आपको नाम याद करना होगा। आर्सेनिक 74 जो है यह एक आइसोटॉप्स है आर्सेनिक का, और ये यूज होता है डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ए ट्यूमर, कहाँ पे वो ट्यूमर है इस चीज का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा सोडियम 24, याद रखिएगा सोडियम 24 का यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। याद रखना है ब्लड क्लॉट्स का डिटेक्शन सोडियम 24 से भी किया जाता है, और यहाँ पे भी था कि ब्लड क्लॉट्स का रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स से भी किया जाता है। तो ऑप्शन में जो रहेगा वही आप ऑप्शन ध्यान से समझिएगा, और बोथ ऑफ दीज भी रहता है कि इनमें से दोनों तो आपको ध्यान रखना होगा सर, है ना। कोबाल्ट जो है कोबाल्ट 60 यानी कोबाल्ट 60 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, है ना, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन इज अप्लाइड।
आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट होगा यहाँ पे, है ना, आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट अप्लाइड इन कैंसर ट्रीटमेंट में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। 60 आपको याद रखना है कि कैंसर जो है ना वो बच्चों सबको नहीं होता है। याद रख लीजिए एक ट्रिक से कि जब हमारा एज 60 के पार लगभग हो जाता है, 60 के आसपास, उसी समय डर रहता है कि किसी को कैंसर हो जाए। यह सिर्फ ट्रिक है, आप अन्यथा बिल्कुल ना लें। आयोडीन जो है वह 131 है, याद रखिएगा, 131 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर्स, यानी घेंघा के रोग के ट्रीटमेंट में आयोडीन के आइसोटॉप्स आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आइसोटॉप्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो खत्म हो गया। अब हमारे पास है आइसोबार यानी संभारिक। अब यहाँ देखिए उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हमारा बात होगा। देखिए वैसे तत्व जिसमें परमाणु संख्या भिन्न हो जाए, यानी वहाँ पे हम लोग बोले थे मास जो है यानी एटॉमिक मास जो है वह भिन्न हो जाए, है ना, ये भिन्न हो जाए तो यह हमारा क्या कहलाता था, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहलाता था। और जब परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर ही भिन्न हो जाए, यानी इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है वह भिन्न कब होगा, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एलिमेंट की बात करनी पड़ेगी। डिफरेंट एलिमेंट की बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे एलिमेंट अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि परमाणु संख्या भिन्न तभी होगा जब भिन्न भिन्न आपको एलिमेंट लेने होंगे। वहाँ आपको ये भी पूछा गया है ना, कि वहाँ पे समान तत्व लेना पड़ता है। समान तत्व जब होगा तो आपका आइसोटॉप्स कहलाएगा, है ना। और यहाँ भिन्न भिन्न होगा एलिमेंट, क्योंकि परमाणु संख्या ही भिन्न हो गया, इसका मतलब अलग अलग हो गया। और द्रव्यमान संख्या जब समान हो जाए, इस कंडीशन में क्या होगा कि वह संभारिक कहलाएगा। यानी याद रखना है, यहाँ भारिक है, इसका मतलब भार जो है वह क्या हो, समान हो। भारिक मतलब भार समान, और समस्थानिक मतलब इसका उल्टा। इसके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, याद रखना है, क्योंकि ये देखिए अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग रासायनिक गुण होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है, अंतर होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर ही बदल गया, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होता है। ये दोनों लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आइसोटोन्स, है ना, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे परमाणु भी होते हैं जिसकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो। ध्यान रखना है, टोन मतलब टोन, नो मतलब इसमें आ रहा है ना, तो न्यूट्रॉन क्या हो, समान हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या क्या हो, भिन्न हो। क्या हो, ध्यान रखना है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न हो और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, यानी सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आइसोटोन्स इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एटम्स हैविंग द, ऐसा एटम यानी एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर इन प्रोटॉन, और उसका मास, है ना, मास नंबर में भी जब अंतर हो, यही बात है ना, प्रोटॉन होगा जब न्यूट्रॉन और दोनों को जोड़ेंगे तो मास भी यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, है ना, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, यहाँ पे प्रोटॉन की बात नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे 2
C14 8 O16 7 N15 ये क्या है हमारा आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है, आप याद रख लीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट बना के रखा है कि आप एक साथ स्क्रीनशॉट लेके और आप उसे याद कर लीजिएगा। देखिए हाइड्रोजन का आप जान गए कि नीचे 111 और 123 याद हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन में 8 8 8 16 17 18 8 दूनी 16 17 18 याद रखिएगा। नियोन भी है हमारे पास 10 तो 10 दूनी 20 और 20 21 22 सीधा है। क्लोरीन में आपको हमने बताया कि ये 35 होगा, एक छोड़ के 37 होगा। क्लोरीन मतलब एक छोड़ के, क्लोरीन मतलब एक छोड़ के, यूरेनियम मतलब दो छोड़ के, यानी 35 के बाद 36 37 नहीं 38। आपको ये याद रखना है, ये नंबर भी आपको याद रखना है। यूरेनियम का जो है 92 है हमारा एटॉमिक नंबर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लाइड नहीं भी दिख सकता है, ये थोड़ा सा छोटा है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन में ये डिफरेंस लिखे हुए हैं। ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि स्लाइड में पूरा हटाना था। कर द आइटम ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लियर हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और डिफरेंट क्या हो, न्यूट्रॉन हो, तो उसको टॉप्स कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है, नहीं पढ़ूंगा। और यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि द न्यूक्लियर हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इज कॉल्ड क्या, आइसोटोन। ये देखिए ये लैंग्वेज आप याद रख लीजिएगा। इसका देयर एटॉमिक नंबर Z इज सेम, यही हम समझा दिए, बट मास इज क्या, बट ए मास नंबर इज सेम। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है ना, तो आपको हमने ये समझा दिया, ये स्लाइड में आप लोगों को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल द आइसोटॉप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको ये याद रखना है इंग्लिश में कि ये आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, और आइसो बार में जो होता है वह डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है। यानी इसमें आइडेंटिकल यानी एक ही जैसा होता है और यहाँ डिफरेंट होता है। आइसोटोन हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरह से ये आइसोटॉप्स, आइसोटोन का ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया है ना।